वेलकम बैक टू द चैनल। अकाउंटिंग इक्वेशन में आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इलस्ट्रेशन या एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन। इसमें क्या करेंगे कि आपको बोलेंगे कि एक ट्रांजैक्शन ऐसा बताइए जिससे कई इसमें ऑप्शन होते हैं, जिसमें एसेट साइड में एक एसेट इंक्रीज दूसरी डिक्रीज हो जाए, या फिर आपसे कहेंगे कि एसेट और लायबिलिटी दोनों इंक्रीज हो या दोनों डिक्रीज, इस तरह से कुछ करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसमें आपको बताना पड़ता है, एग्जाम्पल देना पड़ता है कि ये वाला ट्रांजेक्शन इस कंडीशन को पूरा करेगा। तो देखिए, उसके लिए आपको पहचानना पहले क्या है कि अकाउंटिंग इक्वेशन का वो डायरेक्ट किया है एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यानी कि अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो ए प्लस सी प्लस एल, ये तीन चीज, यानी कि ए फॉर एसेट, सी फॉर कैपिटल, एल फॉर लायबिलिटीज। लेकिन ये तो वो चीज है जिनके हम कॉलम बनाते हैं, यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो इनके एसेट्स का, कैपिटल का और लायबिलिटी का हम कॉलम क्रिएट करते हैं, इनके एक एक कॉलम बनते हैं। लेकिन अभी इसमें कुछ दो आइटम और हैं जो आपको यूज करने पड़ते हैं, लेकिन कॉलम नहीं बनते। तो उनको अगर लिखेंगे तो एक आइटम उसमें है एक्सपेंसेस और दूसरा है रेवेन्यू, यानी कि जो खर्चे आपने पे किए, रेंट, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, वेजेस, और जो आपको उनका एक्सपेंसेस बोलता है, और जो आपको इनकम के रूप में मिला, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट, वो रेवेन्यू हो जाता है। तो उनको भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो तब ये पांच चीजें बन जाती हैं। तो ए प्लस सी प्लस एल प्लस ई प्लस आर, ये पूरा जो है इसका इसमें जो ट्रांजेक्शन आएंगे इस पांच फॉर्म में आते हैं। तो अगर हम इसको आसान कर लें थोड़ा, तो हम क्या करेंगे, इस ए को यहां शिफ्ट कर देते हैं, इधर ए को ऊपर शिफ्ट कर देंगे हम यहाँ पर, ई और आर के बीच में। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए, सी एल ई और ए इनके बीच में आ गया ना, तो ए और आर, तो ये क्लियर हो गया। तो क्लियर आपको याद रखना आसान रहेगा कि पांच टोटल टर्म्स हैं जो आपको लेनी है। अब ये पांच ध्यान रखना है कि पांच टर्म्स हैं, ये पांच आइटम नहीं, आइटम तो बहुत सारे हैं इनमें। जैसे आपने सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल तो कैपिटल जाएगा, ओनर्स कंट्रीब्यूशन। अब लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटी में बहुत सारी लाइबिलिटीज होती है, जैसे क्रेडिटर्स होगा, बिल्स पेबल होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है, बिल्स पेबल हो सकते हैं, इस तरह कई चीजें हैं। ऐसे एक्सपेंसेस में आपके आएंगे रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड। एसेट में बहुत सारी एसेट आएंगी आपकी, कैश है, बैंक है, लैंड है, प्लांट है, मशीन है, फर्नीचर, सब आ जाएंगे। रेवेन्यू में भी आपको कई तरह की इनकम्स रिसीव होती हैं, जैसे रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव। तो ये पांच जो है टर्म्स हैं, इनके अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल आइटम्स इंक्लूड होते हैं। तो आपको लेकिन बेसिकली ध्यान रखना है कि इन पांचों में ही सारे आइटम्स कवर करने हैं आपको। तो इसके बेसिस पर आपको समझना होगा कि वो जो एग्जाम्पल देना वो आपने कैसे देना। देखिए, पॉसिबल में आपको बताता हूँ क्या क्या सिचुएशन बन सकती है। आपसे पूछा जा सकता है, गिव एन एग्जाम्पल विच विल इंक्रीज वन एसेट एंड डिक्रीज अदर, यानी कि इंक्रीज इन वन एसेट, एक एसेट बढ़ जाए और दूसरी एसेट घट जाए, डिक्रीज इन अदर एसेट। इंक्रीज इन एन एसेट, डिक्रीज इन, इंक्रीज इन एन लायबिलिटी। देखिए, अगर जैसे अकाउंटिंग में है, ए इज इक्वल टू सी प्लस एल, तो कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो एक ही साइड में सिमट जाते हैं। तो एक ही साइड में होंगे तो माइनस और प्लस दोनों होंगे फिर। और अगर दोनों साइड में आ रहे हैं, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो इधर माइनस, इधर भी माइनस, इधर प्लस तो इधर भी प्लस, इसमें से आपको ध्यान रखना होगा। तो इंक्रीज इन वन एसेट, डिक्रीज इन अदर एसेट, हो सकता है कि ट्रांजेक्शन पूरा एक ही साइड में कवर अप हो जाए, तो एक एसेट बढ़ेगी दूसरी घटेगी, जिससे कोई वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन की इक्वेशन बैलेंस रहेगी। और दूसरा होता है कि एक एसेट बढ़े दूसरी लायबिलिटी भी बढ़ जाए, ऐसे पूछ सकते हैं। एक पूछ सकते हैं, इंक्रीज इन एन एसेट एंड इंक्रीज इन कैपिटल। लायबिलिटी, कैपिटल भी एक लायबिलिटी है, लेकिन इनको अलग अलग रखना है आपने। कैपिटल ओनर्स कंट्रीब्यूशन यानी कि इंटरनल लायबिलिटी है, और बाकी लायबिलिटी एक्सटर्नल होती है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि एक एसेट बढ़े और कैपिटल बढ़े। इस तरह से आपको ये सिचुएशन दी हुई है, इनके बारे में आपसे पूछा जाता है। देख लीजिए एक बार इनका, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इन सभी सिचुएशंस को आपके सामने रखूंगा, एक एक एग्जांपल इनका आपको बताते जाता है। देखिए, शुरुआत करते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ इंक्रीज इन वन एसेट एंड डिक्रीज इन अदर एसेट, यानी कि एक ही साइड में निपट गया ट्रांजेक्शन, एक एसेट इंक्रीज, दूसरी एसेट डिक्रीज होगी। तो इसमें क्या ले सकते हैं आप, देखिए, सबसे पहले आप ले सकते हैं सेल ऑफ गुड्स। आपने गुड्स सेल की, कैश में की मान लीजिए। तो कैश में अगर आप सेल करेंगे तो क्या होगा, यानी तो मैं ऑन कैश, सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश। तो इसमें एक तो आपका कैश प्लस हो जाएगा, और दूसरा आपका स्टॉक जो है वो
माइनस हो जाएगा। इसी को अगर सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट अगर कर दे तो तब भी एक एसेट बढ़ेगी, दूसरी एसेट घटेगी। तो तब क्या होगा, तब कैश की जगह आपका आ जाएगा डेटर्स। अगर आप उधार बेचेंगे तो डेटर्स प्लस हो जाएंगे और स्टॉक आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है। और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे बिल मिल गया आपको बी आर, तो बी आर रिसीव, तो फिर ऑब्वियसली जब बी आर मिला है तो बी आर को तो आप प्लस कर देंगे, लेकिन फिर माइनस का करेंगे तो डेटर्स ने आपको दिया होगा, तो डेटर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। इस तरह से कोई एसेट अगर आप परचेज करते हैं, परचेस ऑफ एसेट, अगर आपने कोई एसेट परचेज की है तो उससे क्या होगा, एसेट जो परचेज किया वो प्लस हो जाएगी। ठीक है, और आपका जो है कैश माइनस हो जाएगा। तो ये कुछ ट्रांजेक्शन है जो आप इसमें ले सकते हैं, इंक्रीज इन वन एसेट, डिक्रीज इन अदर एसेट। एक एसेट बढ़ी और दूसरी एसेट कम हो गई। देखिए, इंक्रीज इन एन एसेट एंड इंक्रीज इन अ लाइबिलिटी, एक एसेट बढ़े दूसरी और लाइबिलिटी भी बढ़े, यानी कि इंक्रीज इन एन एसेट, एक एसेट बढ़े और एक लाइबिलिटी बढ़े, यानी कि दोनों साइड में प्लस माइनस हो जाए। तो इसमें आप ले सकते हैं परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। अगर आपने क्रेडिट में गुड्स परचेज किया है तो इससे क्या होगा, स्टॉक आपका प्लस हो जाएगा और उधर आपके क्रेडिटर में आपको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है। उसके अलावा आपने अगर परचेज एसेट क्रेडिट में किया है, परचेज ऑफ एसेट अगर लिखते हैं इसमें, परचेज ऑफ एन एसेट, तो इसमें क्या होगा, ऑन क्रेडिट जब लिख देते हैं, एसेट क्रेडिट में परचेज की, तो उससे क्या हो जाएगा कि आपका एसेट साइड में तो जो भी एसेट आप लेंगे, मतलब एसेट का नाम होगा, प्लांट मशीन जो भी खरीदा आपने वो आप प्लस कर देंगे, और दूसरी तरफ आपका लाइबिलिटी में क्रेडिटर आपके इंक्रीज करेंगे। तो ऐसे आप एग्जांपल दे सकते हैं, इंक्रीज इन एन एसेट, इंक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल बढ़ जाए और साथ में एसेट भी बढ़े, यानी कि एक एसेट बढ़े एक कैपिटल बढ़े। तो इसमें तो सिंपल सा है, जब कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, जब कैपिटल लेकर के आएगा कोई बंदा यानी कि ओनर, तो उसमें क्या होगा, कैश आपकी प्लस हो जाएगी और कैपिटल आपकी जो है वो माइनस हो जाएगी। ठीक है। उसके अलावा आपको और भी इसमें कुछ एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे रिसीप्ट ऑफ रेवेन्यू, रिसीप्ट ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू जैसे रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इस तरह का अगर है तो उसमें क्या होगा, आपकी कैश प्लस हो जाएगी रिसीव होने से और कैपिटल भी आपकी प्लस हो जाएगी। तो इस तरह से एग्जांपल इसको बोल सकते हैं, डिक्रीज इन एन एसेट एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी, एक एसेट बढ़े और एक लाइबिलिटी घट जाए। तो इसके भी एग्जांपल हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं इसमें, अगर हम पेमेंट करते हैं क्रेडिटर को, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास से कैश चला जाएगा, कैश कम हो गई और क्रेडिटर जो है हमारे वो प्लस हो जाएंगे। ठीक है। उसके अलावा बीपी अगर आपके पास है किसी का, तो पेमेंट ऑफ बीपी, जब आप बिल्स पेबल को डिस्चार्ज करोगे उसकी लाइबिलिटी को, तो आपके पास से कैश कम होगी और उधर बीपी कम हो जाएगा। ठीक है, ये हो सकता है। डिक्रीज इन एन एसेट एंड डिक्रीज इन कैपिटल, एक एसेट कम हो और दूसरी तरफ से कैपिटल कम हो जाए, तो इसमें ड्रॉइंग्स कर सकते हैं आप। देखिए, ड्रॉइंग्स अगर हम कैश में करते हैं तो क्या होगा, इधर एसेट में कैश कम होगी, उधर कैपिटल कम हो जाएगी। और अगर हम ड्रॉइंग्स को गुड्स में करते हैं तो इधर हमारे पास से स्टॉक कम हो जाएगा, स्टॉक कम हो जाएगा और कैपिटल कम हो जाएगी। तो ये ले सकते हैं, इंक्रीज इन वन लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन अदर लाइबिलिटी। अब देखिए, ये आपको थोड़ा सोचना पड़ता है कि एक इंक्रीज मतलब पूरी जो ट्रांजेक्शन है वो लाइबिलिटी साइड में ही आपका समझ जाए, यानी दूसरी साइड में आना है, तो एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो दूसरी लाइबिलिटी डिक्रीज हो। तो ऐसा कब हो सकता है, जब हम बिल एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, अगर हमने किसी क्रेडिटर का पैसा देना और हमने बिल एक्सेप्ट कर लिया तो क्या होगा, हमारा पास बीपी बढ़ जाएगा, एक लाइबिलिटी बढ़ी, लेकिन साथ ही साथ क्रेडिटर्स कम हो जाते हैं, है ना। और इस तरह से नो इम्पैक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन एट ऑल, ऐसे भी कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं जिनका अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप देते हैं तो ये क्या होगा, कैपिटल में ही प्लस हो जाएगा, कैपिटल में माइनस हो जाएगा। और इस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, ये लेंगे तो ये भी कैपिटल में ही आपको माइनस करना है, कैपिटल में आपको प्लस नहीं करना है। तो इस तरह के ट्रांजेक्शन आप इसमें ले सकते हैं। तो ये इजीली आप कर सकते हैं
एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन को या इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन को जब भी आपसे ट्रांजेक्शन पूछा जाए तो आपने बस यही सोचना है कि कैसा कौन सा ट्रांजेक्शन से इधर उधर दोनों तरफ इंक्रीज डिक्रीज जाए, एक ही साइड में समझ जाए। तो ये आप इन एग्जाम्पल्स को आप यूज करें और प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से, और चैनल के साथ जुड़े, सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।